हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और मैथ का अधिकांशतः क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो भी बेसिक बातें हैं वो नंबर सिस्टम में ही होती है। तो आज हम नंबर सिस्टम देखेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम का जो भी बेसिक बातें हैं, बेसिक जो भी क्लास होगी, हम पहले बेसिक क्लास कर लेंगे। उसके बाद कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, चाहे RS अग्रवाल 3 राइटर हो, चाहे अंक गणित हो, चाहे कोई भी बुक हो, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाइएगा, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कहिएगा। वैसे हम सोच रहे हैं बेसिक पहले बता दें आपको, जो भी बेसिक बातें हैं। उसके बाद हो सकता है अगर RS अग्रवाल का 3 राइटर बुक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा आज पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है मेरा नंबर सिस्टम। अब देखिए, पहले हम नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। सिस्टम क्या है? किसी भी सिस्टम यानी पद्धति। तो सिस्टम पहले हमको नहीं जानना है, पहले हमको जानना है नंबर। क्या जानना है? नंबर। नंबर क्या होता है पहले हमको, कोई भी चैप्टर पर तो पहले उसको बेसिक, हमको जो चैप्टर है उसके बारे में जानना चाहिए। चैप्टर है क्या, उसके बारे में क्या नॉलेज हमको लेना है। तो पहले हमको जानना है कि नंबर है क्या और नंबर क्या होता है, तो वो पहले देखेंगे। तो देखिए, जैसे हम लिखे हैं 5/8। क्या है? 5/8। अब हम आपसे पूछेंगे कि 5/8 क्या है? नंबर है या डिजिट है? हम आज पहले नंबर और नंबर में जो चीज़ रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो आप जैसे हम बोले, आपको ये बताइए 5/8 58 क्या है? 5/8 नहीं, 58 है। 58 क्या है? नंबर है या डिजिट है? ये क्या है? ये नंबर है। ये जो 58 है ये नंबर है। और हम कहेंगे तो फिर नंबर है, ये क्या है? नंबर है। और इसमें डिजिट कितना है? इसमें 2 डिजिट है। कितना है? 2। ये 2 अलग अलग डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट मिलके ये 58 मेरा क्या बना? नंबर बना है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं डिजिट क्या, डिजिट क्या होता है। तो 0 1 2 3 4 5 7 8 9 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो ये 10 है, 0 से लेकर 9 तक, ये डिजिट है। क्या है? डिजिट है। देखिए, नंबर और डिजिट दोनों में फ़र्क होता है। ये नहीं समझिएगा नंबर और डिजिट एक ही होता है, ऐसा बात नहीं। नंबर और डिजिट दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ये आगे और विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, ये 0 से लेकर 9 तक क्या है? 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, और 0 से 9 तक क्या है? डिजिट है, यानी कि अंक है। ये क्या है? अंक है। तो 0 से लेकर 9 तक मेरा क्या हो गया? अंक हो गया। अब जैसे हम बोलेंगे आपको कि 98 यानी कि 58 क्या है? तो 58 एक क्या है? संख्या है। शॉर्ट लिख रहे हैं, एन और डी दे देंगे, समझ जाइएगा। एन और डी मतलब डिजिट। ठीक। तो 58 क्या है? संख्या है। तो नंबर जो बनती है संख्याओं से मिलके बनती है। कोई भी आप नंबर बनाइए, दुनिया का कोई भी नंबर है, वो यही डिजिट, यही अंकों के मिलके बनेगा डिजिट। अब देखिए, डिजिट है, डिजिट को मतलब अंक को हम संख्या भी कहते हैं, यानी कि अंक संख्या हो सकती है। 0 से 9 तक है, ये क्या है? 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक अंक भी है, लेकिन इसका संख्या भी। 0 से 9 तक जो है, 0 से 9 तक ये अंक है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये संख्या भी है। लेकिन सभी, आप ये कहिएगा कि क्या सभी नंबर डिजिट हो सकता है? सभी नंबर डिजिट हो सकता है? तो नहीं, सभी नंबर डिजिट नहीं हो सकता, लेकिन सभी डिजिट नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से 9 तक क्या बताए? डिजिट है, यानी कि अंक है। बस 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 जो अंक है, यस गिने 0 से लेकर 9 तक 10 अंक है। यही 10 एक अंक है जो अंक है। 10 यही है, कितना है? 10 डिजिट है। बाकी बात जितना भी आएगा, 10 के बाद 11 12 13 14 15 कितना भी लीजिए, वो सब क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है हमारा। यानी कि अंकों से मिलकर मेरा क्या बनता है? नंबर बनता है। तो अब जैसे 58 बता, 98 बता, 98 क्या है? मेरा नंबर है। और 98 में कौन कौन डिजिट का यूज हुआ है? तो देखिए, 9 का और 8 के, देखिए 9 और 8 दोनों अलग अलग है, यानी कि 9 और 8 मिलकर क्या बना है? मेरा नंबर बना है। 9 अलग अंक है और 8 अलग अंक है, यानी कि 9 अलग अंक है और 8 अलग अंक है। 2 अंकों के मिलने से क्या बना? हमको 98 एक नंबर बना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नंबर किससे मिलकर बनता है? अंकों से मिलकर, यानी कि डिजिटों से मिलकर बनता है मेरा का नंबर। तो बेसिक समझ गए, 0 से 9 तक क्या होगा? अंक हो गया। और अंक नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर कभी भी अंक नहीं हो सकता। जैसे बताए हम 98 जैसे लिखिए 55। 55 क्या मेरा? 55 क्या है? 55 संख्या है। क्या 55 संख्या डिजिट हो सकता है? अंक हो सकता है? संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा 0 से लेकर 9 तक ही अंक है,
और ये क्या है 55 आ गया, तो 55 क्या है नंबर है, क्योंकि 2 डिजिट के मिलने से ये 55 संख्या बना है। इसलिए कभी भी अंक संख्या नहीं हो सकती है, सॉरी संख्या ये क्या है नंबर है, नंबर डिजिट नहीं हो सकता, लेकिन डिजिट संख्या है। 0 से लेकर जितना भी है, लाख करोड़ अरब जितना भी है, सब क्या है संख्या है। चलिए अब समझते हैं, जिससे हम बोले हैं कि 58.78, ठीक, ये 58.78 है, क्या 58.78। अब हम आपको पूछे कि 58.78 क्या है, नंबर है या डिजिट है, यानी कि संख्या है या अंक है, तो आप सीधी सी बात बताइएगा कि भाई क्या है, ये नंबर है, क्या है संख्या है, लेकिन क्या है संख्या है। अब हम पूछे कि इसमें नंबर कौन है, तो नंबर देखिए आप कितने अंकों की नंबर है इसमें, तो 2 अंक ही इसमें नंबर है 58। इसमें कितना अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट है। ये पूरा मिलके क्या बना है, पूरा मिलके एक संख्या बना है। और इसमें आप जो कहिएगा 4 अंक है, नहीं, दशमलव के बाद का अंक हम नहीं लेते हैं, दशमलव का पहले का अंक लेते हैं। तो कितना अंक है, 2 अंक है। अब जैसे एक और उदाहरण लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि 0.875 क्या 00875। अब हम पूछे ये क्या है, तो सीधी सी बात भाई क्या है, एक संख्या है, क्या एक संख्या है। अब उस पूछे कि संख्या में कितना अंक है, संख्या में कितना अंक है, तो संख्या में 3 ही अंक है। आप इजी जोड़िएगा, आप देखिए यहाँ तो 0 था संख्या में, अब कहिएगा भाई ये यहाँ भी तो 0 है, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए क्यों, अब जैसे हम लिखे हैं 01 001 0001, ठीक। अब तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब 01 मतलब क्या हुआ, 1 रुपया हुआ, 001 1 रुपया, 001 यानी कि एक ही अंक हुआ। इस 0 का कोई वैल्यू रहता है, इस 0 का कोई वैल्यू यहाँ पर हो रहा है, कुछ वैल्यू यहाँ पर है, संख्या से पहले, इस संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, 1 रुपया। रुपया के सेंस में देखें तो क्या बताएंगे, तीनों एक ही रुपया है। क्यों, क्योंकि इस 0 का, इस संख्या 1 से पहले 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए ये दोनों जो 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस संख्या से पहले 0 का वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पूरा टोटल क्या था, संख्या था। लेकिन जब हम अंक पूछे तो अंक कितना, इसमें 3 अंक है, 3 अंक है, 875 3 अंक है, और टोटल क्या था, संख्या था। अब देखिए समझ रहे होइएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिससे पता है कि 5 ने 6.80, ठीक। देखिए 596.80 जैसे लिखे। अब बोले ये क्या है, तो सीधी सी बात आप बताइएगा क्यों, अंकों से मिलने से क्या बनता है, अंकों के मिलने से संख्या बना है। तो टोटल क्या है, टोटल मेरा 1 दशमलव है, टोटल मेरा एक नंबर है, ये टोटल एक संख्या है। अब हम इसमें पूछेंगे कि भाई इसमें नंबर क्या है, आपको बता दिया नंबर क्या है, नंबर सीधी सी बात है 896, ये क्या है मेरा, सॉरी अंक है इतना, 596 यानी कि 3 इसमें अंक आ गया। ये टोटल क्या था, टोटल नंबर था, और इसमें अंक पूछेंगे तो सिर्फ यही अंक होगा, दशमलव के पहले वाला। तो कितना अंक है, 1 2 3, यानी 5 9 6 कितना अंक है, 1 2 3, तो 3 अंक है। समझ गए अंक। चलिए अब एक और देखते हैं, जैसे देखिए आप 5 7 8 9, ठीक, क्या लिखा 5 7 8 9। अब इसमें आप इन्हें कह दीजिएगा कि भाई टोटल का टोटल क्या है, संख्या है, ऐसा बात नहीं, टोटल संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में कोमा आ गया है, क्या है, सब में कोमा है, यानी कि सब अलग अलग संख्या। अब हम इसको में पूछेंगे कि इसमें कितना संख्या था, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें एक संख्या है। उस वक्त से जैसे बताए थे, जैसे 5 7 8 9 बताए, ये क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है, और नंबर में कितना अंक है, कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। अब पूछे कि बता इसमें कितना नंबर है, तो आप ये नहीं कह सकते एक नंबर है। क्यों, क्योंकि सब में क्या आ गया है, सब में कोमा आ गया है, इसलिए अब कितना नंबर हो जाता है, इसमें 4 नंबर आ जाता है, 4 संख्या आ जाता है। कितना संख्या, 4 संख्या है, और 4 अंक भी है, 5 7 8 9, क्योंकि अंक एक डिजिट का मतलब अंक एक ही अंक होवे करता है, 0 से 9 तक क्या है, एक अंक है। तो ये सब क्या है, अंक है, तो यानी कि 4 इसमें डिजिट आ गया और 4 नंबर आ गया। देखिए कोमा पढ़ने से क्या हुआ, सब अलग अलग नंबर आ गया। उसी को हम इस तरह लिखते हैं 5 7 8 9, ठीक। इसको आप क्या कर सकते थे, क्या सीधे सीधे क्या है, एक संख्या है। तो समझ गए ये क्या है, ये मेरा इसमें 4 अंक था और 4 संख्या थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे ऐसा बात नहीं कि हम इससे वैसे बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन बनता है और आपको बताएंगे इससे कौन कौन क्वेश्चन आएगा, और इसमें से क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं।
चलिए आप जैसे लिखे हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 से 9 तक इसमें कितना अंक था? 10। कितना अंक था? 10। इसमें 10 अंक था और 10 संख्या भी था, ये समझ गए। अब जिसमें इसमें क्वेश्चन हम बनाएंगे कि आप देखिए, अब जैसे हम बोले आपको कि 1 से लेके 19 तक में कितना अंक, 1 से लेके 19 तक क्या है? संख्या है। 1 से 19 तक क्या है? संख्या है। तो हम पूछेंगे 1 से 19 तक संख्या में कितना अंक है? अंक हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अंक पूछ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, इसको 0 भी हटा दीजिए। हम जानते हैं कि 1 से 9 तक में कितना अंक है? 9 डिजिट है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक चलते हैं तो कितना डिजिट है मेरा? 9 डिजिट है, यानी कि सब एक एक अंक था, तो टोटल कितना हो गया? 9 डिजिट, यानी कि 9 अंक हो गया। और हम पूछना अभी 1 से लेकर 19 तक में कितना अंक है, तो आप सीधी से बता सकते हैं 1 से लेकर 9 तक हम जानते हैं कितना है? 9 डिजिट। 1 से 9 तक में कितना है? 9 डिजिट है। और आगे हमको लिखना है, देखिए यहाँ 9 तक कितना था? एक एक अंकों की संख्या थी। 9 भी क्या है? संख्या भी है और अंक भी है। तो यहाँ 9 तक मेरा क्या था? एक एक अंकों की संख्या थी। जे 9 को पार करेंगे तो 2 अंक आ जाएगी। 10 कितना अंक है? यहाँ 10 लिखे हैं, 10 कितना आ गया? 2 अंक आ गया। अब यहाँ से क्या चलेगा? 2 अंकों की चलेगी। तो यह इधर 1 से 9 तक हम निकाल लिए थे, कितना अंक था? 9 अंक था। और आगे हम कितना तक जाना है? हमको 19 तक जाना है, लेकिन 9 तक तो हम निकाल लिए थे। अब 9 के बाद जाना है, यानी 10 से जाना है। तो 10 से लेकर कितना तक जाएंगे? 19 तक जाएंगे। तो 10 से 19 तक कितना आएगा? तो देखिए 19 है, इसमें हम 9 तक निकाल लिए थे, 9 घटा दीजिए, 10 नंबर है। देखिए यहाँ पे एक और सुधार कर लेते पहले। 1 से 9 तक में क्या बोले थे? अंक जो डिजिट है वो नंबर भी है बोले थे। तो 1 से 9 तक में 9 नंबर था। कितना नंबर था? कितना संख्या था? 9 संख्या था। और सभी संख्या में कितना अंक था? सब संख्या में एक, देखिए सब एक एक का है, ये 4 है, सब एक ही अंकों की संख्या नहीं, तो सब एक एक था, यानी कि 1 डिजिट है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक था और सभी अंकों में 1 अंक थी। सभी 1 से लेकर 9 तक में 9 संख्या थी। कितना संख्या थी? 9 संख्या थी और सभी संख्या में 1 अंक था। तो 9 संख्या गुना 1 कितना हो गया मेरा? 9 डिजिट। यानी कि 1 से लेकर 9 तक संख्या में कितना डिजिट आ गया? 9 डिजिट, यानी कि 9 अंक आ गया। आप देखेंगे 9 तक तो हम निकाल लेते हैं। अब 9 के बाद क्या आएगा? 10। जो 10 आएंगे तो 2 डिजिट आ गया। तो 10 से लेकर 19 तक निकालना था। तो 10 से लेकर 19 तक में पहले हमको पता करने की संख्या कितनी है। जब हमको संख्या पता चल जाएगा तो डिजिट ऑटोमेटिक हमको पता कर लेंगे। तो 10 से लेकर 19 तक में कितना संख्या आ गया मेरा? 10 संख्या आ गया। और सभी संख्या कितना डिजिट का है? कितना अंकों की है? तो देख रहे हैं 10, 11, 12, 13 सब 2-2 कितना है? 2-2 अंकों की संख्या है। तो 2 से गुना कर देंगे, 10 दूनी 20 डिजिट आ गया। तो पूछ रहा है 1 से लेकर 19 तक डिजिट अंकों की संख्या, तो दोनों 2 जोड़ दीजिए, 10 9 29, कितना आ गया? 29 डिजिट आ गया। समझ रहे हैं? जो बातें हम आपको बता रहे हैं आप उसको कॉपी पर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख के भेज सकते हैं। चलिए आप देखिए, इसको मिटा देते हैं। समझ यहाँ ध्यान दीजिएगा, रखिएगा 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक आता है। क्या आता है? 9 अंक आता है। चलिए अब जैसे बोले हम 1 से लेकर 47 तक में कितना अंक है? 1 से लेकर 47 संख्या तक कितना अंक आता है? कितना अंकों की संख्या है? तो देखिए हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कितना आता है? 9 डिजिट आया। कैसे आया वो अभी बता दे। क्या? 9 नंबर गुना 1 डिजिट, कितना हो गया? 9 डिजिट आ गया। अब 1 से 9 तक हमको पता कर लिए 9 डिजिट है, यानी कि हर सब यहाँ एक एक संख्या था, एक एक अंक का। अब 9 के बाद जो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। अब हमको कितना डिजिट का चलेगा? 2 डिजिट का संख्या चलेगी। तो 10 से लेकर हम कितना निकालना है? 47 तक निकालना है। अब देखिए 9 तक तो हम निकाल लिए थे, 10 से 47 दाना है, तो 47 में से 9 घटा दीजिए, 17 सुना गया 8 और यहाँ 3, कितना आ गया? 38। 38 क्या है मेरा? 10 से लेकर 47 तक चले तो 38 मेरा संख्या आ गया। और हमको निकालना क्या है? डिजिट निकालना है, अंक निकालना है। तो कितना कितना अंक को चल रहा है? 2-2 अंक चल रहा है। तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7, कितना आ गया? 76 डिजिट आ गया। यानी कि 10 से लेकर 47 तक में 76 डिजिट। और हमको निकालना था 1 से 47, जिसमें से हम 1 से 9 निकाल लिए थे। कितना? 9। दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 7 1 8, यानी कि
85 डिजिट आ गया। कितना आ गया? 85 अंक आ गया। अब इस तरह से कितना भी निकाल सकते हैं, 1 से 95, 80, 85 कितना भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम फाइनल निकालते हैं। अब बोले 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक अंकों में कितनी संख्या है। तो सीधी इस बात हम निकाल लेंगे, 1 से 9 तक में कितना है? 9 अंक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9 नंबर गुना 1 डिजिट, यानी कि 9 डिजिट आ गया। और हमको निकालना कितना? 99 तक। तो 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 से लेकर 99 तक हमको जाना होगा। तो देखिए इधर हम 1 से 9 तो ले लिए थे, 9 तक तो मेरा जो 9 तक संख्या था, 9 तक तो संख्या आ गया। 9 के बाद आएंगे तो 10, 11, 12, 99 तक जाना है। तो सब क्या है? 10, 11, 12 सब संख्या है, और संख्या में से हमको निकालना क्या? नंबर निकालना है। तो 10 से लेकर 99 तक जाना है, जिसमें से हम 9 ले लिए थे। तो 99 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 90 नंबर, यानी कि 90 संख्या आ जाएगा 10 से 99 तक में। और सभी संख्या में कितना अंक है? पर नंबर में कितना अंक आ जाता है, कितना डिजिट आ जाता है? तो 2 डिजिट आ जाता है। तो 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 180 डिजिट जोड़ दीजिए। 9, 8, 1, 189। तो 1 से लेकर 99 तक संख्या में, 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 189 अंक आता है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक के नंबर में 189 डिजिट आता है। अब देखिए ये तो 2 डिजिट वाला था। अब जैसे हम पूछ दिए 1 से लेकर 137 तक में कितना डिजिट आ जाता है। 1 से लेकर 137 संख्या है, उसमें हमको डिजिट की संख्या पूछ रहा है, तो बता दीजिएगा। क्यों? देखिए अब हमको यहाँ से 137 कितना नंबर का है, सॉरी 137 क्या है? एक नंबर है, और एक नंबर में कितना डिजिट है, अंक कितना है? 3 अंक है। लेकिन हम निकाले कितना थे? 1 से 99 तक हम निकाल लिए थे। 2 डिजिट हमको पता है 1 से 99 तक में, वो लिख देंगे 1 से लेकर 99। 1 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट आया था? तो 189 डिजिट आया था। और भी हम तुरंत निकाले थे, इसको याद रखना होगा। 1 से 99 तक में 189 डिजिट आता है। अब देखिए 99 के जो पार करेंगे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। ये 2 अंक था, और इधर 100 में कितना अंक है? 3 अंक आ गया। अब किधर कितना अंकों की चलेगी सीरीज? 3 अंकों की सीरीज चलेगी। तो 100 से लेकर 137 से हमको निकालना है। तो देखिए 100 से 137, जिसमें से 99 ले लिए थे, 137 घटा दीजिए। 137 99, 17 सुना गया 8, 12 सुना गया 3, कितना आ जाएगा? 38। अब देखिए इससे भी हम ऐसे नहीं घटाइएगा, तो ऐसे भी घटा सकते हैं कि 137 में हम पहले सीधा घटा लेते हैं, 100 घटा लेते हैं। 137 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 37 आएगा। और एक यहाँ ज़्यादा ले लिए थे, क्यों? यहाँ 99 घटाना था, हम 100 घटा लिए, एक ज़्यादा लिए थे, एक इधर जोड़ देंगे, तो 37 से कितना गया? 38 आ गया। और 38 क्या है? 38 नंबर मेरा, 38 संख्या है। 100 से लेकर 37 तक में कितना आया? 38 संख्या आ गया है। और हमको निकालना क्या? डिजिट निकालना है कि अंक निकालना है। तो पर नंबर में कितना डिजिट है? पर नंबर में 3 डिजिट है, तो 3 से गुना कर दीजिए। 8 1 24, 3 3 9 1 10, 8 1 24, सॉरी 3 3 9 2 11, कितना आ गया? 114 डिजिट। और हमको पूछा कितना था? 1 से लेकर 137 तक, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 189 और 114, 9 4 13 3, 8 1 9 1 10 0 1 1 2 2 1 3, 303 डिजिट आ गया। यानी कि 137 तक में कितना डिजिट आ जाता है? 303 डिजिट आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन से बनाते हैं। आप बताएं 1 से लेकर 185 निकालते हैं। 1 से लेकर 185 तक संख्या में कितना डिजिट आता है, कितना अंक आता है? तो देखिए हमको पता है 1 से लेकर 199 तक, सॉरी 1 से लेकर 99 तक कितना है? 189 डिजिट। ये तो हमको पता है 1 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट आता है? 189 डिजिट। और हमको निकाला कितना? 185। तो देखिए 99 तक तो हमको 2 डिजिट चल रहा था, अब 99 जो पार करेंगे 3 डिजिट आएगा, यानी कि 100 से 185। देखिए 99 घटा दीजिए, बताए थे ना कि 185 में से 99 नहीं घटाने को पहले सीधा घटाएंगे। 185 में से 100 घटा देंगे, कितना बचे? 85 बचेगा। और 85 बचेगा, इधर एक ज़्यादा लिए थे, 85 में एक जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 86 नंबर। यानी कि कितना संख्या है 100 से 185 तक में? 86 संख्या है। और पर संख्या में कितना डिजिट है, कितना अंक है? तो 3 अंक है, तो 3 अंक से गुना कर दीजिए। 6 3 18, 8 1 24, 1 25, यही ना? 6 3 18, 8 1 24, 1 25, इतना डिजिट आ गया। और 1 से 185 पूछा था, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 9 8 17 1 7, 8 5 13 14 4, 2 1 3 1 4, 447 डिजिट। यानी कि 1 से 185 तक में कितना मेरा अंक आ गया?
47 अंक आ गया। चलिए एक और देखते हैं। आप भी प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। जो भी हम बता रहे हैं, अब हम 185 ले आप 175 तक ट्राई कीजिएगा, 177 ट्राई कीजिएगा, 140 ट्राई कीजिएगा, आप इसको ट्राई करते रहिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं 1 से लेकर 999, एक संख्या से लेकर 999 संख्या तक कितना अंक आता है। तो हमको पता है क्या, 1 से लेकर 99 तक में 189 अंक आया था। 1 से लेकर 99 तक कितना आया था, 189 अंक आया था। और हमको निकालना था कितना, 999 तक। तो देखिए 99 के जो पार गए 3 डिजिट 100 आ जाएगा। 100 में कितना अंक है, 3 अंक है, और 100 से कितना 999। तो आप देखिए 999 है और यहाँ 99 है, तो 99 घटा देंगे कितना बचेगा, सीधी सी 900 बचेगा। यानी कि 100 से लेकर 999 तक में 900 संख्या है। कितना संख्या, 900 संख्या है। और हमको कितना अंक निकालना है, तो पर संख्या में देखिए, पर संख्या में कितना डिजिट है, तो पर संख्या में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट से गुना कर दीजिए, गुना 3, 9 दूनी 2700 डिजिट आ गया। यानी कि 100 से लेकर 999 तक में 2700 डिजिट आ गया। और हमको निकालना था 1 से लेकर 999 तक, तो इधर हम और निकाले थे 99 तक, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 9, 8, 7 और 2, सॉरी ये 9 है, अरे यार 9, 8, 7, 1, 8, 2, यानी कि 28, 89। तो 1 से लेकर 999 तक संख्या में कितना डिजिट आ गया, 2889 डिजिट आ गया था। चलिए और आगे देखते हैं। अब जैसे बताया कि बताइए 1 से लेकर 1540 ले लीजिए, ठीक। 1 से लेकर 1540 संख्या में कितना अंक आता है, 1 से लेकर 1540 में कितना अंक आता है। तो देखिए हमको पता है कि 1 से लेकर 999 तक में 2889 कितना आया था, 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट आया था। यानी कि 1 से लेकर 999 तक तो हमको पता है, 3 डिजिट तक तो हमको पता है। 999 का जो पार करेंगे क्या आ जाएगा, 999 का पार कीजिए 1000 आएगा, 1000। और 1000 जो आए इसमें कितना अंक आ गया, 4 अंक आ गया, 1, 2, 3, 4। अब हमको चलेगा 4 अंकों के सीरीज चलेगा। अब हमको 1000 से लेकर कितना जाना है, 1540। तो 1000 से 1540 जाना है ना। देखिए 1540 है, हमको घटाना 999, तो पहले हम 1000 घटा लेते हैं, तो बचेगा कितना 1540। और एक ज़्यादा घटाए थे, एक उधर जोड़ दीजिए 1541। यानी कि 1000 से लेकर 1540 तक में 1541 संख्या आ गया। और हमको निकालना क्या है, अंक निकालना है, डिजिट निकालना है। तो लेकिन ये हम जानते हैं कि पर नंबर में, पर संख्या में 4 अंक आता है, 4 डिजिट आता है। तो 4 डिजिट से गुना कर दीजिए, तो 4 दिख रहा है, 4 चौक 4, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21, 2164 डिजिट आ गया। यानी कि 1000 से लेकर 1540 में कितना आएगा मेरा, 2164 अंक आ गया। और हमको निकालना था 1 से लेकर 1540 संख्या तक का। तो हमको इधर 999 तक निकाल लिए थे ना, 2889, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2889 और 2164, 9 4 13, 8 14 15, 8 1 9 1 10, 2 2 4 1 5, 5054 डिजिट आ गया। यानी कि 1 से लेकर 1540 तक की संख्या में 5054 अंक आ जाता है। अब एक और देखिए से देखते हैं। अब जैसे बोले हम 1 से लेकर 2545, 1 से लेकर 25 कर दीजिए, या चलिए 45 कर लेते हैं। 1 से लेकर 4545 तक की संख्या में कितना डिजिट का प्रयोग हुआ। तो देखिए हमको ये पता था कि 1 से लेकर अगर 999 चलते हैं तो हमको 2889 अंक पता था। 1 से लेकर 999 तक चलते हैं, 2889 पता था। और 999 का पार जाएंगे तो कितना आएगा, 1000। 1000 से हमको निकालना क्या, 4545। 1000 से 4545 चलना है। अब देखिए हमको 999 तक तो हम यहाँ निकाल लिए थे, अब हमको निकालना है कितना, 4545 तक का। तो इसमें से 1000 घटा दीजिए, तो 3545 बचेगा। 4545 में से 1000 घटाते कितना बचेगा, 3545। और एक इसमें से ज़्यादा घटाए थे तो 3546। अब देखिए घटा कर देख सकते हैं,
4545 था, 9 9 9, 15 शून्य आ गया 6, 13 शून्य आ गया 4, 14 शून्य आ गया 5 3, 3540 आ गया। यानी कि 1000 से लेकर 4545 तक में 3546 कितना आ गया, ये नंबर हो गया। 3546 मेरा क्या है, नंबर है, यानी कि संख्या है। और हमको निकालना क्या है, हमको अंक निकालना है। लेकिन ये भी हमको पता है कि अब जो भी अंक चल रहा है, मतलब जो भी नंबर संख्या चल रहा है वो सब 4 अंकों की चल रही है। तो 4 अंक से गुना कर दीजिए, गुना 4, उधर दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं। 6 चौक 24 के 4, 4 चौक 16 2 18, 5 चौक 20 1 21, 4 तिया 12, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 चौक 16 2 18, 5 चौक 20 1 21, 4 तिया 12 6 चौक 24 के 4, 4 चौक 16 2 18, 5 चौक 20 1 21, 4 तिया 12 2 14, यानी कि 14,184 डिजिट आ गया। 1000 से लेकर 4545 तक में 14,184 डिजिट आ गया। और हमको निकालना कितना था, 1 से लेकर 4545 तक संख्या का, तो दोनों का जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि हम 1 से लेकर 999 तक निकाल लिए थे, 1000 से इधर निकाले थे। अब दोनों को जोड़िए, 2889 और 14,184, 9 4 13 3, 8 8 16 1 17, 8 1 9 1 10, 4 2 6 1 7 और 1, इतना डिजिट आ गया। यानी कि 1773, सॉरी हाँ 17,073, इधर 17,073 ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 4545 तक में 17,073 क्या आ गया, अंक आ गया, डिजिट आ गया। चलिए अब देखिए, आप लोग प्रैक्टिस को बोले हैं, पहले भी बोल चुके हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आप कितना भी तक संख्या पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं। और ये समझ जाइएगा तो आगे इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसको आप बना सकते हैं। चलिए अब पूछते हैं, 1 से लेकर 9,999 तक की संख्या में कितना अंकों का प्रयोग हुआ। 1 से लेकर 999 तक की संख्या में कितना अंकों का प्रयोग हुआ। तो हमको ये पता है कि 1 से लेकर 999 तक में 2889 अंक प्रयोग हुआ था। 1 से लेकर 999 तक में कितना अंक प्रयोग हुआ था, 2889 प्रयोग हुआ था। अब 999 के पार जाएंगे कितना आ जाएगा, 1000। अब 1000 से लेकर कितना निकालना है, 999 तक। अब देखिए 9,999 निकालना है, 1000 से लेकर 9,999 तक में। तो 999 तो हम पहले निकाल दिए थे, इसमें से 999 घटा दीजिए, यानी कि 1000 घटेगा कितना आएगा, 9000। इसको घटा के देख लीजिए, 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9, कितना आ गया, 9000 आ गया। तो 1 से लेकर 999 तक में आया था 2889, और हमको निकालना था 1000 से लेकर 9,999 तक में। तो 1000 से लेकर पहले 999 तक में, 1000 से लेकर 9,999 तक पहले हमको संख्या पता रहेगा, तब उसको हम अंक निकाल सकते हैं। बिना संख्या के तो हम अंक नहीं निकाल सकते, क्योंकि संख्या जो है अंक से मिलकर ही बना होता है। इसलिए पहले हमको संख्या पता करना होगा। तो 1000 से लेकर 9,999 तक में 9000 क्या आया, 9000 संख्या आया। और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि 1000 से लेकर 9,999 तक में हर संख्या 4 अंकों की बनी है। तो 4 से गुना कर देंगे, 4 अंक से गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 36,000 दिख रहा है, 36,000 मेरा क्या आ गया, अंक आ गया। तो हम निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 36,000 और 8 8 9 9 8 8 8 3, यानी कि 38,889 अंक। यानी कि 1 से लेकर 9,999 तक में 38,889 मेरा अंक आ गया। अब देखिए 1 से लेकर 9,999 तक हम चले हैं, उसमें से जो भी की पॉइंट मेरा निकला है उसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ आप रटने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए हम इसको मिटा देते हैं। क्या 1 से 9 तक हम चले थे, कितना अंक आया था, 9 अंक आया था। 1 से 99 चले थे, 189 अंक आया था। 1 से 999 चले थे, 2889 अंक आया था। 1 से 9,999 चले थे, 38,889 अंक आया। देखिए ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 9 स्थिर है, 9 स्थिर है। उसके बाद 1 से 9 आया था, 1 से 99 आए थे, तो
देखिए यहाँ 9 था, 199 189 आ गया। देखिए 99 के बाद क्या 999 है, 2 आ गया, फिर 999 9999 3 आ गया, यानी कि एक की संख्या बढ़ रही है, एक की संख्या बढ़ रही है। और 8 की देखिए यहाँ पे 1 8 था 99 में, फिर 999 में 2 8 आ गया, 9999 3 8 गया। इसी तरह हम निकालेंगे 1 से लेकर 5 9 तक चलेंगे, उसमें क्या आ जाएगा 3 की जगह 4 आ जाएगा, और 3 8 है तो 4 8 आ जाएगा, और 9 लास्ट में रहेगा ही। तो समझ सकते हैं कि 1 से 9 तक मेरा 9 आया, 1 से 99 तक में 189, 1 8 9, 1 से 999 तक में 2 8 8 9, फिर 1 से 9999 चले, 2 के बाद 3 आ गया, 2 8 था 3 8 आ गया, लास्ट में 9 सबका रहेगा ही। तो इतना तक समझ गए। अब देखिए कुछ इसका क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने पूछा कि आखिरी 3 अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 तक जाते हैं, और 183 कितना डिजिट, यानी कि 1 से लेकर 183 तक जनन है, सॉरी 1 से लेकर कितना तक संख्या जाएगी ये नहीं पता, लेकिन 183 टोटल जो ये संख्या है, ये जो संख्या जा रही सीरीज, ये संख्या, ये एक इसका जो डिजिट है, अंक है, इस संख्या में टोटल 183 अंक है। तो हमको पता करना कि आखिरी 3 अंक कौन है इस संख्या का, जो संख्या चल रहा है 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 जो जाएगा, इस संख्या का आखिरी 3 अंक क्या होगा, हमको ये पता करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 से लेकर 11 तक डॉट डॉट संख्या जा रही है, और उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा हमको 183 अंकों की संख्या है, जो संख्या है कितने अंकों की, 183 अंकों की संख्या है। तो आखिरी 3 अंक, इस संख्या का आखिरी 3 अंक ज्ञात करना। तो पहले तो हमको संख्या पता करना होगा, क्यों 183 क्या मेरा डिजिट है, अंक है, संख्या हमको नहीं पता है, तो हमको संख्या वही निकालने के लिए कह रहा था आखिरी 3 अंक। देखिए हमको पता है कि 1 से 9 तक चलते हैं तो कितना आता है, 9 अंक आता है। 1 से 9 तक हम चले तो 9 अंक तो हमको पता चल गया, और हमको निकालना कितना, 183 अंक निकालना है। 183 में से 9 घटा दीजिए, 93 हो गया 4 7 1। अब हमको कितना अंक निकालना होगा, 174 अंक। देखिए हमने पूछा 183 अंक हमको निकालना है, और उसका आखिरी 3 डिजिट निकालना है, और जिसमें से हमको पता है 1 से 9 तक हम चलते हैं तो 9 अंक हमको पता हो जाता, और अंक है कितना हमको 183 अंक है। तो 183 में से अगर हम 9 घटा देते हैं 174 अंक बचता है। कितना बचता है, देखिए 174 डिजिट। अब इस संख्या कितना बचता है, 174 डिजिट बचा, और हम इससे पहले आपको बता दिए थे 9 के जब बाद जाएंगे क्या आएगा 10, और 10 से कितना तक संख्या हमको पता है, नहीं पता है। 10 से कितना तक संख्या जाएगी वो तो नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है लास्ट तक संख्या का। लेकिन जो 9 के बाद जाएंगे 10 आएगा, और 10 के बाद जो भी संख्या जाएगी वो 2 डिजिट की जाएगी, कितना 2 अंकों की संख्या जाएगी। यानी कि हर संख्या में कितना अंक छुपा है, 2 अंक छुपा है। जैसे हम लिखे हैं 4, कितना लिखे 4 डिजिट लिखे हैं, और हर संख्या में अगर जो 2 अंक है तो पूछेंगे इसमें कितना नंबर है, कितना संख्या है, तो 2 से भाग दीजिएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 नंबर। तो इस 4 डिजिट में 2 अंकों की संख्या की कितनी संख्या बनेगी, 2 संख्या बनेगी। वही हमको अब पूछ रहा है कि 10 से लेकर अब जो भी संख्या बनेगी 2 अंकों की संख्या बनेगी, और डिजिट हमको अंक कितना पता है, 174 पता है, और हमको ये भी पता है कि अब जो भी संख्या जाएगी 2 अंकों की एक संख्या बनी, 2 अंकों की कितना संख्या बनी है, एक संख्या बन रही है। यानी कि अब इसमें से 2 से भाग देंगे तो हमको संख्या नहीं निकल जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 7 14। तो अब ये कितना 184 डिजिट था, और 2 से भाग दिए, अब हमको क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा, यानी कि नंबर निकल जाएगा। ये 87 हमको क्या निकल गया, नंबर, संख्या निकल गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 87 गुना 2 डिजिट, क्यों, क्योंकि 87 दूनी कितना होता है, 174 होता है। अब देखिए 174 अंक में कितना संख्या था, 87 संख्या था, कितना संख्या था, 87 संख्या था, और हमको 1 से लेकर 9 तक संख्या तो हम पहले ही निकाल लिए थे। कितना अंक आया था 1 से 9 तक संख्या में, 9 अंक आया था, और इधर जो 2 अंकों की संख्या थी इसमें कितना आया था, 87 संख्या आया था। तो 87 को 9 जोड़ देंगे तो 9 7 16 के 6, और 8 1 9, तो 96 संख्या आएगा। कितना संख्या आएगा मेरा, 96 संख्या। यानी कि जो संख्या जो थी सीरीज जो चल रही थी 1 से लेकर 96 तक चलती, तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 96। कितना था,
96, तो 95 96, 95 के बाद ही 96 आएगा। तो हमको पूछ क्या रहा था, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 अंक, तो लास्ट 3 अंक ले लीजिए, 5 9 6, लास्ट 3 अंक आ गया। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये नहीं समझे होगा तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिक्कत है। एक सेकेंड, आप जैसे पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट, हम पूछे 127 डिजिट, एक से लेकर कितना तक संख्या जरा हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 127 तक संख्याओं में, सॉरी 127 तक के अंकों में लास्ट 3 अंक निकालना है। 127 तक अंक में लास्ट 3 अंक हमको निकालना है। तो देखिए हमको ये पता है कि 1 से 9 तक हम चलते हैं तो 9 अंक हमको मिल जाता है। 1 से 9 तक संख्या चला तो कितना अंक मिला आपको, 9 अंक मिला। और अंक है कितना, 127, यानी कि 9 हम इधर निकाल लिए हैं, तो जिसको हम निकाल लिए उसको घटा देंगे। 127 में से 9 घटा दीजिए, 17 में से 9 आ गया, 9 8 17 1 1, 118 आएगा। ठीक है, 118 में यार क्या निकला, अंक निकला। क्यों? क्योंकि 9 अंक हम इधर निकाल लिए थे। अब शेष कितना अंक बचा, 118 अंक बचा। अब देखिए 1 से लेकर 109 तक संख्या चले थे, 1 से लेकर 9 तक लिए थे ना, अब 9 के बाद चलेंगे, यानी कि 10 से लेकर कितना तक जाएगा, नहीं पता है 10 से कहाँ तक जाएगा। अब जो भी चलेगा संख्या 10 से चलेगी। ठीक, अब देखिए 10 से चलेगी। अब देख लें कि अब जो भी संख्या चलेगी सब संख्या 2 अंकों की चलेगी। कितना अंकों की, 2 अंकों की। और ये भी हमको पता हो गया, जब इधर 2 अंकों की संख्या चलेगी तो जितना भी अंक है ये 2 अंकों की, ये जो अंक है 2 अंकों की संख्या की अंक है। कितना, 2 अंकों की। क्यों, देखिए 2 अंकों की इधर संख्या बन रहा है, 10 11 12 सब कितना, 2 अंकों की एक संख्या बन रहा है। और हम 1 अंक तो इधर निकाल लिए थे, शेष बचा था 118। और हमको अब ये पता चल गया कि 118 जो अंक है इसमें 2 अंकों की एक संख्या बनेगी। इसमें से अगर 2 से भाग दे देते हैं, 2 5 10, 2 9 18, तो 89 59 क्या निकल जाएगा, 59 मेरा संख्या निकल जाएगा। तो 59 मेरा संख्या निकल गया। और सब संख्या में, हर संख्या में कितना अंक है, 2 अंक है, तब ना 118 आया। अब देखिए 59 संख्या निकल गया ना, और 118 अंक में कितना संख्या निकला था, 59 संख्या निकला। और 9 संख्या हम इधर निकाल लिए थे, 9 संख्या निकाले थे, 1 से लेकर 9 तक चले थे। 59 को 9 से जोड़ दीजिए, 9 9 18 5 1 6, यानी कि 1 से लेकर जो संख्या चला था 1 से लेकर 68 तक संख्या चला था। और वही हमको पूछ रहा है कि आखिरी 3 डिजिट निकालिए, 1 से 68 तक की संख्या में आखिरी 3 डिजिट तो निकाल लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 लीजिए, कितना है, 68 है, यानी कि 67 68। तो आखिरी 3 पूछा तो 3 ले लीजिए, आखिरी 7 6 8, ये मेरा 3 अंक निकल जाएगा। अब इसको निकाल सकते हैं और कुछ देखते हैं इसका। अब जैसे बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, 211 डिजिट, कितना, 211 डिजिट की अंकों तक में कितना संख्या आएगा। और उसका आखिरी हमको, चलिए 4 डिजिट निकालना। कितना आपको पूछ दे, 4 डिजिट निकालिए। तो देखिए कितना, 211। अब देखिए यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमको पता है कि 1 से लेकर 189 तक चलते हैं तो 99 तक की संख्या होती है। कितना, 1 से 99 तक चलते हैं तो 189 अंक आता है। 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 99 तक में कितना अंक आया, 189 अंक आया। और हमको पूछ कितना रहा, 211 अंक, यानी कि ये तो क्लियर हो गया। अब जो संख्या चलेगी वो 99 के पार चलेगी, यानी कि ये जो संख्या 189 के पार है, 211 क्या है, 189 के पार ही है ना। अब जो हम लेंगे 1 से लेकर 99 तक लेकर चलेंगे। अब देखिए 1 से लेकर, उस वक्त हम कितना ले रहे थे, 9 ले रहे थे। क्यों, क्योंकि 189 से छोटा था। अब हमको 189 से बड़ा आ गया, यानी कि 199 तक का संख्या, 1 से लेकर 199 तक का संख्या में 189 अंक था। तो और हमको यहाँ दे रहा है 211, यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या से ज़्यादा का ये अंक जाएगा। देखिए 1 से लेकर 99 तक की संख्या में 189 डिजिट आया था। 1 से 99 तक चले थे, 189 डिजिट आया था। अब देखिए 189 डिजिट हमको पता चल गया, 2 अंकों की संख्या तक 189 अंक। और हमको पूछ कितना रहा, 211 अंक आना चाहिए। 211 घटा दीजिए, 189, 11 में 9 गया 2, 10 में 8 गया 2, और सॉरी 2 ही पर 9 2 और 2 से 1 11,
22 आ जाएगा। 8 2 10, 1 11, 1 1 2, घटा के कितना आया 22, यानी कि 2 से 11 अंक में से डिजिट है दोनों, 189 अंक गया तो कितना अंक आ गया 22 अंक बच गया। अब देखिए कितना अंक बचा 22 अंक बचा, ध्यान दीजिएगा। और हमको पता 1 से लेकर 99 तक हम ले लिए थे, संख्या कितना लिए थे 1 से 99 तक। अब चलेगी 100 से, कितना संख्या चलेगी 100 से, और सब संख्या जो भी संख्या आएगी पर संख्या 3 अंकों की चलेगी, ये हमको निकालना है। पर संख्या कितना अंकों की चलेगी 3 अंकों की चलेगी। अब जो शेष संख्या है, इस शेष संख्या शेष जो नंबर अंक बचा है, अंक में 3 अंकों की संख्या का है। जैसे हम लिखे हैं 6, जैसे आपको बोले 6 अंक है, क्या है 6 अंक है, और हमको जो जितना भी संख्या है ना, सब संख्या 3 अंकों की है। तो बताइए 6 अंकों में कितनी संख्या बनेगी, तो 3 से भाग दीजिएगा, 2 नंबर बचेगा, 2 संख्या बनेगा ना। इसी तरह 22 अंक है और सब संख्या हमको कितना अंकों की बन रही है 3 अंकों की बन रही है, और संख्या हमको निकालना है तो 3 से भाग दीजिए, तो 3 7 21 दिख रहा। यानी कि अब जो हमको आगा बनेगा 7 संख्या बनेगी और 1 डिजिट बचेगा, क्या 7 संख्या और 1 डिजिट। तो देखिए 99 तक हम निकाल लिए थे, इधर कितना बना है 7 संख्या और 1 डिजिट, और सभी नंबर में 3 अंकों की डिजिट है। अब देखिए 7 संख्या किधर बना है, इधर 7 संख्या और 1 डिजिट, और 99 संख्या हमको इधर पता था, तो 99 7 कितना हो जाता है 106, यानी कि 106 संख्या तक जाएगी। ये जो संख्या था 106 तक जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट, कितना जाना 106 जाना, लिखिए 105 106, ठीक। 106 तक तो संख्या, देखिए 106 तक मेरा सिर्फ संख्या गया, लेकिन 99 में 7 संख्या जोड़े थे तो 106 संख्या आ गया था। 106 तक संख्या तो लिख दिए, लेकिन हमको कुछ शेष भी बचा था ना, जो शेष बचेगा ना वो मेरा क्या बन जाएगा, वो बच जाएगा क्या, जो शेष बचेगा वो मेरा अंक बचेगा, डिजिट बचेगा। तो कितना डिजिट बचा था 1 डिजिट बचा था, और 106 के बाद आता है कि 107 107 आता है ना, लेकिन हमको लेना कितना था 1 अंक लेना था, तो सिर्फ 1 हमको लेना होगा। 106 तक लेना था और इधर हमको 1 अंक लेना था। 106 के बाद 107 आता है 107, तो 1 अंक पहला 1 ही ना आएगा, तो आ गया। तब यानी कि 1 से लेकर 106 संख्या और 1 डिजिट तक में 211 अंक आएगा। तो और हमको पूछ रहा था 4 डिजिट पूछे 5 डिजिट पूछे, आराम से बता दिया। 4 पूछा था, ये आ गया 4 1061 अंक आ गया, लास्ट 4 डिजिट, समझ गए। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे आप बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक